तो दोस्तों ये है एग्जाम्पल नंबर 5 चैप्टर नंबर 2 का। देखिए जब आप एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 5 खोलेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 5 के बगल में एक छोटा सा स्टार बना हुआ है और स्टार के नीचे, स्टार का मतलब होता है नीचे कुछ दे रखा हो, पोस्टस्क्रिप्ट होती है। तो नीचे लिखा हुआ है नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब कि ये सवाल एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे बात की गई है क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो हमारे कोर्स में जो 10th में सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक ही है, मतलब एक्स स्क्वायर वाले जो पॉलिनोमियल्स होंगे ना, एक्स स्क्वायर मतलब जो हमारे पास क्या थे, जो इस तरह के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहीं तक ही सीमित हैं हम। अगर एक्स क्यूब हो जाएगा तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, तो उसकी बात हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो ये एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अब ये दे रखा है एनसीईआरटी में तो मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो वो इस वीडियो को देख सकते हैं और जिनको नहीं है इंटरेस्ट वो इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे बात की गई है क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो अब तक तो हमने जो भी किया वो सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किया था। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरह के थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता था, सी बाई ए। ठीक है, यहाँ तक तो आपको सबको क्लियर है। ठीक है, ये हो गया अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में बात की गई है क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो देखिए उसका फॉर्मेट क्या होगा, यहाँ पे तो स्क्वायर है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, तो क्यूबिक में क्या होगा, ए एक्स क्यूब, फिर उससे छोटी टर्म, छोटी एक्सपोनेंट क्या होगा, बी एक्स स्क्वायर, फिर उससे छोटा क्या होगा, सी एक्स, और फिर एक कांस्टेंट होगा डी। ठीक है, तो ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट। देखिए इसमें और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, बस इसमें एक डी एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि हमें एक्सपोनेंट एक एक्स्ट्रा लेना पड़ गया, एक्स क्यूब। तो जैसे इसमें घटता जाता है ना, एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कुछ नहीं, तो इसमें एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर फिर एक्स और कुछ नहीं, तो ए बी सी डी और यहाँ पे ए बी सी। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें दो जीरोस दी गए, अल्फा और बीटा, क्योंकि पावर 2 है। तो जैसा कि हमने पहले एग्जांपल्स में देखा था ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ कैसा होता है, ऐसा कि वो एक्स एक्सिस को दो जगह कट करता है, तो उसके कितने जीरोस हो सकते हैं, मैक्सिमम 2। तो इस तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल जो हमने देखा था वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करता है, 3 जगह, 1 2 3। तो इसके मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे, 3। ठीक है, तो हम मानते हैं यहाँ पे अल्फा बीटा और एक नया लेते हैं गामा। अल्फा बीटा गामा, इसके 3 जीरोज हैं। देखिए क्वाड्रेटिक में सिर्फ 2 ही होते हैं क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है, मतलब मैक्सिमम इसके जीरोस 2 ही होंगे। यहाँ पे डिग्री 3 है तो मतलब ये 3 जगह कट करता है एक्स एक्सिस को, और इसके जो जीरोस होंगे वो 3 होंगे, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अब जो यहाँ पे रिलेशनशिप था सम ऑफ जीरोज, तो यहाँ पे भी वो कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सम ऑफ जीरोज कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखिए यहाँ पे तो 2 थे, जैसे अल्फा और बीटा किया था, यहाँ पे 3 है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे। ठीक है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अल्फा और तो सम तो सेम रहता है, माइनस बी बाई ए, उसमें भी माइनस बी बाई ए था, इसमें भी माइनस बी ए बाई ए। लेकिन थोड़ा सा आप कंफ्यूज मतलब इसको दोनों को सिमिलर मत समझिए, क्योंकि बी वहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट था, यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक है, लेकिन रहेगा माइनस बी बाई ए अगर आप उस फॉर्मेट में जाएं। उसके बाद एक दूसरा प्रोडक्ट होता है तीनों का, प्रोडक्ट एंड सम। मतलब एक चीज होती है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या होता है, ये होता है सी बाई ए। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये कितना होता है, ये होता है माइनस डी बाई ए। उसमें था सी बाई ए, यहाँ पे माइनस डी बाई ए। ठीक है, तो ये बात हो गई क्यूबिक पॉलिनोमियल की। सम ऑफ जीरोस कितना होगा, माइनस बी बाई ए, और ये इक्वेशन कैसी होगी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, देखिए 3 जीरो होंगे, ये हमेशा याद रखिए क्योंकि ये 3 जगह कट करता है,
डिग्री 3 है तो 3 जीरो होंगे, यहाँ पे 2 ही जीरो थे क्योंकि डिग्री 2 थी और एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करता है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। उसके बाद एक दूसरी चीज होती है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा, माइनस टी बाई ए, ठीक है। तो ये बात हुई क्यूबिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो अब इन रिजल्ट्स को लेके हम इसको सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 को। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें रूट्स दे रखे, जीरोस दे रखे हैं। देखिए मैं जीरो या रूट बोल रहा हूं तो आप कंफ्यूज मत होइए, जीरो और रूट एक ही बात है। जीरोज ऑफ पी एक्स मतलब कि रूट ऑफ पी एक्स, रूट्स ऑफ पी एक्स। तो रूट्स भी बोल सकते हैं, जीरो भी बोल सकते हैं। एनसीईआरटी में जीरो लिखा है तो आप लोग जीरो बोलेंगे तो सही रहेगा, जीरो लिखेंगे तो सही रहेगा। तो हमारे पास पी एक्स क्या है, पी एक्स है हमारे पास 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। अब इसको जो हमारा स्टैंडर्ड वो होता है उससे कंपेयर करें, वो क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। तो हमारे पास a क्या हो जाएगा, देखिए कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे a है, तो a इज इक्वल टू 3 कॉमा b इज इक्वल टू x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -5 कॉमा c इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट क्या है -11 कॉमा d कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हमको 3 दे रखे हैं जीरोस या 3 रूट दे रखे हैं, वो क्या क्या हैं, जीरोस ऑफ पी एक्स आर 3 -1 एंड -1/3। अब हमें ये वेरीफाई करना है कि ये वाकई में जीरो हैं इसके। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, देखिए जीरो की क्या प्रॉपर्टी होती है, जो जीरो होता है उसको जब आप इक्वेशन में डालते हैं या पॉलिनोमियल में डालते हैं तो पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है। तो अगर इसको हम इन वैल्यूज को, इन 3 वैल्यूज को, x की 3 वैल्यूज को अगर पॉलिनोमियल में डालें और पॉलिनोमियल जीरो बन जाए तो ये उसके जीरो हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 3 को डालते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले पी एक्स लिख लेते हैं। पी एक्स क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, ठीक है। तो P3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3³ माइनस 5 इंटू 3² माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3, कितना बनेगा ये, देखिए 27 होता है, 27 3 का क्यूब होता है 27 इंटू 3 कितना होता है 81 माइनस, देखिए 3 3 जा होता है 9, 9 5 जा 45 माइनस 11 इंटू 3 33 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना होगा, आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपको 81 मिलेगा। देखिए 5 और 3 8, 8 और 3 11, एक हासिल लगी, 4 और 5 4 और 3 7 और एक 8, तो 81 ये कैंसिल हो जाएंगे और आपको क्या मिलेगा, जीरो। तो ठीक है, ये तो वेरीफाई हो गया कि 3 पी एक्स का एक जीरो है। उसके बाद दूसरा देखते हैं -1, ठीक है, 3 इंटू -1 का क्यूब माइनस 5 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 माइनस 3, कितना बनेगा ये, देखिए -1 का क्यूब क्या होगा, -1 का स्क्वायर होता है -1 और स्क्वायर में जब -1 करेंगे मल्टीप्लाई तो -1 आएगा। तो 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -3 माइनस, देखिए -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 तो -5 माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस 11 -3, कितना होगा ये, देखिए 3 और 5 8 माइनस के 8 और माइनस के 3 माइनस के 11 और प्लस के 11, तो ये जीरो हो गया। तो हमने ये भी वेरीफाई कर दिया कि जो -1 है वो भी एक जीरो है इस गिवन पॉलिनोमियल का, ठीक है। चलिए अब आखिरी देख लेते हैं, जो तीसरा दे रखा है वो क्या है, p -1/3, ठीक है। तो 3 इंटू -1/3 का क्यूब माइनस 5 इंटू -1/3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1/3 -3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू -1/3 का स्क्वायर, देखिए एक तो 3 से 3 कट जाएगा तो स्क्वायर रह जाएगा सिर्फ, तो हो जाएगा -1/9
उसके बाद इसको देखिए तो माइनस, ये देखिए -3 का स्क्वायर हो जाएगा +1/9 इंटू 5 -5/9। उसके बाद माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 11/3, फिर -3 इज इक्वल टू, देखिए इन दोनों को आप जब सबको प्लस कर लेंगे तो आपको मिलेगा -2/3 + 2/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने तीनों जीरोज जो हमें दिए गए थे क्वेश्चन में, क्या क्या दिए गए थे, 3 -1 और -3, इनको px में डाल के देखा, x की जगह डाल के देखा तो हमें तीनों जगह 0 मिला। तो हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों हैं, देयरफॉर 3 -1 and -1/3 are zeros of px is equal to 3x स्क्वायर -5x -11x माइनस ये क्यूब होगा, ये स्क्वायर होगा 3। उसके बाद वो कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो जो रिलेशनशिप है कोफिशिएंट्स की वो क्या होगी वो देखनी है हमें। तो तीन जो रिलेशनशिप्स थी हमने जो देखी थी वो क्या क्या थी, एक तो ये थी कि जो तीन रूट्स होते हैं, तीन जीरोज होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके तीन जीरोज होंगे, इज इक्वल टू -b/a कॉमा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। अब हमें ये वेरीफाई करना है कि ये जो है ये इसमें बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। ठीक है, तो चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और एक मिनट पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ी और आसानी हो जाएगी। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है क्यूबिक इक्वेशन का, ax प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो यहाँ पे बाय कंपैरिजन इसको इक्वल टू लिख देता हूँ मैं, 3x³ ये 3 है, ठीक है, -5x² माइनस 11x माइनस d। तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स क्या मिलेगा हमें, a इज इक्वल टू, देखिए a यहाँ पे x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे b है और यहाँ पे क्या है -5, तो b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट यहाँ पे c है और यहाँ पे -11, तो -11 एंड कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे d और यहाँ पे सॉरी -3, d इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब देखते हैं हम सम ऑफ जीरोज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3 प्लस -1 प्लस -1/3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 -1/3। ठीक है, ये कितना बनेगा आपका, ये बन जाएगा 5/3। ठीक है, क्या ये -b/a के इक्वल है, हमने जो देखा था हमारे फॉर्मूले में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारे पास क्या था -b/a, तो वो निकाल के देख लेते हैं। माइनस b क्या है हमारे पास 5, तो -5 और a क्या है 3 इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 5/3। ठीक है, तो ये इसके बराबर है, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो दूसरी प्रॉपर्टी थी, इसका कोई नाम तो नहीं है लेकिन इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। मतलब कि अल्फा क्या है हमारे पास
3 इंटू बीटा -1 प्लस बीटा -1 इंटू गामा दैट इज -1/3 प्लस गामा दैट इज -1/3 इंटू अल्फा दैट इज 3। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, देखिए यहाँ से बनेगा -3, यहाँ से क्या बनेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1/3, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, ये बनेगा -1। तो कितना बनेगा टोटल, ये -3 प्लस 1/3 -1, ये आपका आएगा -11/3। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, वो ये था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू C/A। अब C क्या है हमारे पास, -11, तो -11/A क्या है 3, तो ये और ये इक्वल है, तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका मतलब 3 इंटू -1 इंटू -1/3। देखिए माइनस से माइनस कट गया और 3 से 3 कट गया, तो टोटल क्या बचा, 1 बचा। और फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -D/A। ठीक है, और D हमारे पास क्या है, देखिए D है -3, तो -3/A क्या है 3। देखिए माइनस से माइनस कटेगा, 3 से 3 कटेगा, टोटल 1 आ जाएगा, तो ये भी इक्वल है। ठीक है, तो ये हमने तीनों वेरीफाई कर लिए हैं कि हमारा जो वो था फॉर्मूलेज थे और वो जो हमने निकाला था वो सब इक्वल आ रहा है। इस एग्जाम मतलब ये जो जैसे कि मैंने पहले कहा था, ये एग्जाम में नहीं आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये बस अगर आपको अंडरस्टैंड करना हो, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है तो इसलिए हमने थोड़ा पढ़ लिया है, बाकी अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं।